प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना समेत केरला, राजस्थान दौरो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बीकानेर मलिना त्यारन जायजो। मुंबई में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कर्या G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कया बाड़ा चोखा बगत खातर अनुसंधान और नवाचार खातर भारत है प्रतिबद्ध। भाजपा महिला मोर्चा काडीसू प्रदेश में लुगाया बाड़ा बढ़ती हिंसा, दुष्कर्म और उत्पीड़न रा विरोध में काटी की विशाल रैली। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष समेत सांसद, जयपुर जिला प्रमुख, जयपुर ग्रेटर महापौर समेत कार्यकर्ता रिया मौजूद। श्री डूंगरगढ़ कस्बारी नाबालिग बालिका और उड़ी अध्यापिका ने पुलिस पकड़ी चेन्नई सू बेगो हिलायो जवाला बीकानेर। मानसून शरू व्यापार साथ ही चोखी भी बिरखा जून व्यापार तानी सबू बत्ती बिरखा करेगी दराज। मौसम केंद्र जयपुर मुजब प्रदेश में 156.9 मिलीमीटर बरसों बे ओससू 185% बत्ती। खबरा में आप घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा माला रवला। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल वेला। राजस्थान में बीकानेर रबाय प्रधानमंत्री रो दौरो रवला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें 4 राज्यों के 5 बड़े शहर रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी दर्जन भर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 4 राज्यों के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात भी आम जनता को देंगे। 7 जुलाई को वो सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना भी शामिल है। रायपुर के बाद वो सीधा गोरखपुर जाएंगे, जहां वो गीता प्रेस के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वो हाथ ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर से प्रधानमंत्री मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का भी शिलान्यास करेंगे। उसके बाद अगले दिन यानी कि 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल तक यात्रा करेंगे। यहां वो नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे 563 के करीमनगर वारंगल खंड की 4 लेनिंग की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन का भी समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखते हुए नजर आएंगे। मुंबई में आज G20 अनुसंधान और नवाचार विषय माथे सदस्य देशांनी बैठक राखी जी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इन बैठक की अध्यक्षता कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री कहा कि आ बाड़ा चोखा बगत खातर भारत अनुसंधान और नवाचार खातर प्रतिबद्ध है। साथ ही वे कहा कि क्वांटम तकनीक ने विकसित करनो आज की वैश्विक जरूरत है। और मुंबई में G20 अनुसंधान और नवाचार प्रयास शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक जारी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 29 G20 सदस्यों के अनुसंधान मंत्रियों, आमंत्रित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल लगभग 107 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।
अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि साइबर सुरक्षा G20 के एजेंडे का एक प्रमुख मुद्दा है। इसके साथ ही उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से आह्वान किया कि वे साइबर सुरक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाएं। प्रदेश में लुगायामाड़ा बढ़ती हिंसा, दुष्कर्म और उत्पीड़न का मामला ने लेकर भाजपा महिला मोर्चा और नेतृत्व में आज विशाल रैली निकाली जा रही है। रैली की शुरुआत भाजपा प्रदेश कार्यालय से शुरू हुई। सीएम निवास पुगेली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था लुगायामाड़ा बढ़ता अत्याचार खाता है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा कहा कि आक्रोश रैली में प्रदेश भर से हजारों संख्या में लुगाया एक्टिव है। रैली में लुगाया थाली बाजार प्रदेश सरकार के खिलाफ जमर आक्रोश जताई। इन दौरान राजसमंद सांसद दिया कुमारी, जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर समेत महिला मोर्चा पदाधिकारी मौजूद था। गौरवशाली इतिहास के राजस्थान को शर्मसार अगर किसी ने किया है तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और उस अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये विशाल आंदोलन आप लोगों ने उस सरकार को चेताने का किया है। और बड़ी शर्म की बात है कि जब प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि दुष्कर्म के 65% मामले फर्जी पाए जाते हैं, जब प्रदेश के मुखिया का प्रिय मंत्री ये कहता हो दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अरे मंत्री जी, राजस्थान ऐसे मर्दों का प्रदेश नहीं है। राजस्थान तो उन मर्दों का प्रदेश रहा है जिन्होंने नारी की रक्षा के लिए अपने सर कलम करा दिए। मैं आप लोगों को इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं, ये 4 महीने का संघर्ष हमारे सामने है और 4 महीने बाद आपको और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये मंच, ये राजस्थान की मातृशक्ति को विश्वास दिलाता है कि अगर कोई नारी शक्ति के खिलाफ तिरछी नजरों से भी देखेगा तो ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियों की रूह कांप जाएगी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में लुगाया के खिलाफ वैर्या अत्याचार और दुष्कर्म मामला माले गहलोत सरकार माला गंभीर आरोप लगाई है। भाजपा रा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी में हमारा प्रमुख अमित मालवीय अपना ट्वीट संदेश में कहा कि प्रदेश में लगातार वैर्या महिला अत्याचार और दुष्कर्म रा मामला सु प्रदेश शर्म से झुक रियो है, पर मुख्यमंत्री आख्या माले पट्टी बांध रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सु 4 दिनारी विदेश यात्रा माले रहेला। विदेश मंत्री आज तंजानिया रा जंजीबार पुगला, जठे वे भारत सरकार का निसु वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना रो दौरो करेला। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से तंजानिया के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर जयशंकर आज जंजीबार पहुंचेंगे और जंजीबार में 2 दिन तक रहने वाले हैं। वहां जयशंकर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा करेंगे। तंजानिया का दौरा करने वाले भारतीय नौसेना जहाज त्रिशूल पर एक स्वागत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री 7 से 8 जुलाई तक तंजानिया के दार ए सलाम शहर में रहेंगे, जहां वो अपने समकक्ष के साथ 10वीं भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दार ए सलाम में वे कई कैबिनेट रैंक के मंत्रियों सहित देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने वाले हैं। विदेश मंत्री जयशंकर यात्रा के दौरान भारत के संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मिलने वाले हैं और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे और दार ए सलाम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल 6 जुलाई ने मंगोलिया री 3 दिनारी यात्रा माले रवाना भेलो। मंगोलिया री संसद रा अध्यक्ष इन प्रतिनिधिमंडल ने आमंत्रित कर्या है। प्रतिनिधिमंडल 7 बरस रे पछे मंगोलिया जा रह्यो है।
प्रतिनिधिमंडल 6 जुलाई ने मंगोलिया में भारतीय समुदाय से भी मिललो। पेलियाड़ा केंद्रीय मंत्री और गुजरात राज्यपाल रिया पंडित नवल किशोर शर्मा रिया जयंती है। इन मौके दोसा रमाय प्रतिभा सम्मान जलसो राखी जो कार्यक्रम रमाय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा समेत कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस जन मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, चिकित्सा, खाद्य और दूसरा क्षेत्र में चोखा काम करवाड़ी 31 प्रतिभावान सम्मान कर्यो गयो। कार्यक्रम में राजस्थान खादी बोर्ड अध्यक्ष और नवल किशोर शर्मा रा बेटा ब्रिज किशोर शर्मा समेत परिवार वाला भी मौजूद रहा। हमारे दोसा में हम काफ़ी सौभाग्यशाली रहे कि यहाँ एक से बड़े के नेता हुए, चाहे पंडित नवल किशोर जी हों, चाहे राजेश भारत जी हों, चाहे पहले उनसे रामकरण जी हों। काफ़ी हमारा नाम रहा। आज उनकी जन्मतिथि को उनके परिवार वाले दोसा वाले भी अंदर से धूमधाम से मनाते हैं। कई आयोजन शुरू होते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से वो स्पष्ट वक्ता थे, साफ सुथरी उनकी छवि थी, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब मिलकर दोसा का विकास करें। हमारे लिए दोसा के लिए गर्व की बात है। दोसा वालों के लिए पंडित जी की देश और विदेश में जो राजनीति रही उससे हमको कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो साफ वक्ता थे, साफ पॉलिटिशियन थे और उन्होंने नई जनरेशन को आगे बहुत बढ़ाया। आज हम जो कुछ भी हैं वो पंडित नवल किशोर शर्मा के लिए। बीकानेर श्री डूंगरगढ़ कस्बा से लापता भी एक नाबालिग बालिका और अध्यापिका ने चेन्नई पुलिस री सहायता से पकड़ लियो गयो है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम रे मुजब बीकानेर पुलिस इस मामला ने गंभीरता से ले रही मोबाइल की सहायता से जांच करेगी और तमिलनाडु रा चेन्नई से बालिका और अध्यापिका ने पकड़ लियो गयो। श्री डूंगरगढ़ रा इन मामला वाला खेतर रा लोग और सियासत दोनों ही उग्र रूप से विरोध कर रहा। इन घटना रा विरोध में भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठन में भारी आक्रोश देखो गयो। कल सरदार शहर में भी बंद राख्यो गयो। झुंझुनू में आज अटल भूजल योजना के तहत सहभागियों खातर एक दिन रो प्रशिक्षण शिविर लगायो गयो। शिविर में भूजल विज्ञान, जल प्रबंधन से जुड़ा अधिकारी प्रशिक्षण लेवाड़ा रो मार्गदर्शन कर्या। जिला स्तरीय शिविर में बिरखारा पानी ने एकटो करवा पानी री बचत बाबत भी चर्चा करेगी। अटल भूजल महकमा रा प्रभारी और भूजल वैज्ञानिक नोडल अधिकारी राजेश पारिक लोगा सु बिरखारा पानी ने एकटो करवा री अपील कर्या। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जल संरक्षण का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा विभाग जो है भूजल विभाग, इसमें एक योजना चल रही है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाओं से करीब 7 लाइन विभाग है, उनके द्वारा जो जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों पर केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा इंसेंटिव दिए हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पावटा खेतरा दौरा मार रिया। 8वें युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुआ। सांसद केंद्र सरकार की नीतियां और उपलब्धियां बाबत जानकारी देवता थका बताया कि देश प्रधानमंत्री मोदी रा नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। आज भारत री युवा पीढ़ी विश्व में सफलता रा परचम लहरा रही है। इन दौरान वह राज्य री कांग्रेस सरकार वाले भी निशानों साधा। 4.5 साल के अंदर राजस्थान जैसे राज्य जो एक स्वाभिमानी प्रदेश है, वहाँ पे दुष्कर्म पूरे देश में नंबर 1 पर है। आज दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नंबर 2 स्थान पर है पूरे देश के अंदर। और हर तरह से अलगाववादी राजस्थान में आ गए हैं। कन्हैया की जिस तरह से गर्दन काटी गई हम नहीं भूलेंगे, ना ही किसी को भूलने देंगे। उसके बाद पुलिस थानों के सामने खड़े होकर इन अलगाववादियों ने जिस तरह से धमकियां दी और उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं हुए, ये तो ऐसी बात है जैसे राजस्थान सरकार, अभी कांग्रेस की सरकार इनको पूरे बचाने में लगी हुई है या तुष्टीकरण फैलाना चाहती है, लेकिन इसको हम बदल के रखेंगे। राजस्थान युवा बोर्ड युवा मामला राजस्थान सरकार का निशु राज्य की लुप्त और दुर्लभ लोक कला संस्कृति ने बचावा और बढ़ाव देवार ध्येय राजस्थान युवा महोत्सव राख्यो जावाला। राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा खबरना विसा ने बताया कि राज्य नौजवाना ने कला क्षेत्र में अपनी प्रतिभा ने बढ़ावा और कलाकारा की जानकारी
तैयार करवार धेसु 10 जुलाई से 25 जुलाई ताणी ब्लॉक स्तर माळे 26 जुलाई से 10 अगस्त ताणी जिला स्तर और 20 अगस्त से 22 अगस्त ताणी राज्य स्तर माळे महोत्सव लगायो जावला। कल हमने समीक्षा की 3 तारीख को इसके हमने रजिस्ट्रेशन बंद करने थे, हमने समीक्षा की तो अपेक्षाकृत अभी भी रजिस्ट्रेशन जो राजस्थान के युवाओं के आए हैं वो थोड़े कम आए, क्योंकि ये फेस्टिवल राजस्थान के युवाओं को मौका देने के लिए है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि राजस्थान के जो समृद्धशाली हमारी कल्चर है, हेरिटेज है, उसको बचाना और उनको जो युवा जो हमारे कलाकार हैं या युवा प्रतिभाएं उनको मौका देना। तो इसके लिए हमने इसका चर्चा करके सारे जिला के कलेक्टरों से चर्चा करके और जो नोडल अधिकारी हमने बनाए हैं हर ज़िले के जो शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उनसे चर्चा करके हमने इसके रजिस्ट्रेशन के डेट हमने 10 तारीख तक बढ़ाए हैं। 9 तारीख तक हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे और फेस्टिवल जो 5 से शुरू होने वाला था 5 जुलाई से 25 जुलाई, वो अब 10 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाला है, ताकि हम लोग रजिस्ट्रेशन बढ़ा पाएँ। अभी तक हमारे पास, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास लगभग 76,000 अलग अलग जो हमारे मैं कहता हूँ कि जो कंपटीशन होंगे उनमें अभी तक रजिस्ट्रेशन आए हैं। 76,000 रजिस्ट्रेशन का मतलब हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे कंपटीशन जैसे समूह गान, समूह डांस, नाटक, उसमें एक से ज़्यादा लगभग 15 के आसपास हमारे प्रतिभागी एक उसमें होते हैं। तो वैसे हम देखें तो लाखों में हमारे अभी रजिस्ट्रेशन आए हैं जिसमें युवा लेंगे, पर हम इसको और उनके लिए मौके खोल रहे हैं। करोलीला मंडरायल कस्बा रे कने चंबल नदी माळे 126 करोड़ रुपया की लागत से बण्या उच्च स्तरीय पुल रो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण कर्या। इन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वर्चुअल माध्यम से जुड़िया। लोकार्पण रा पछे विधायक रमेश मीणा पुल माळे पूजा अर्चना कर फीतो काट्या। वठई धौलपुर करोली सांसद मनोज राजौरिया सभा ने संबोधित कर्या। आज़ादी के बाद में इस मंडरायल क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। चंबल का पुल बना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का जोड़ने का एक बड़ा सिस्टम मिला है, क्योंकि हमने देखा है बचपन से कि यहाँ नदी आती थी, 12 महीने नदी बहती है, तो आए दिन ही डग्गे मार छोटी नावें चला करती थी, परेशान होते थे। और जब बरसात का मौसम आ जाता था तो उस समय तो निकलना दूर था, किस दिन नाव डलती किस दिन नहीं डलती, और ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो बिल्कुल आना जाना बंद हो जाता। राखी का जो महीना पड़ता है सावन, ये महीना आज शुरू हो गया है, तो उस दिन बहन बेटियां चाहे राजस्थान की हों चाहे मध्य प्रदेश की हों वो नहीं आ सकती और सपना ही देखती थी। तो ये हमारे लोगों के लिए एक सपना था कि पुल बनेगा, कभी पुल बनेगा, तो लोगों में निराशा थी पुल कैसे बनेगा, कब बनेगा। आज हमारा सपना पूरा हो गया। 126 करोड़ के रुपए की लागत से भारत सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि से इसका पैसा दिया राज्य सरकार को, और लगभग 3 साल के अंदर ये बनकर जनता की सेवा में समर्पित है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ेगा, जिससे राजस्थान को, विशेष तौर से मेरे करौली जिले को आर्थिक रूप से, व्यापारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक और उन्नति की दृष्टि से बहुत फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आज राजस्थान में लगभग 5600 करोड़ रुपए की सड़कें और पुलियाओं की सौगात दी। उसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे करौली जिले की इस मंडरायल खंड पर चंबल नदी पर वर्षों से 75 साल से लंबित ये बड़ा शानदार पुल बनकर आज तैयार हुआ। मैं पूरी मेरी क्षेत्र की जनता की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। रेलवे नियंत्रण कार्यालय रेल संचालन रो सबू बड़ो बेतबजोगो दफ्तर है। आपात स्थिति से निपटवा वास्ते आठे काम करवाला सगड़ा रेल कर्मचारियों ने प्रशिक्षण दियो जावे है। इन तहत बीकानेर मंडल दफ्तर रमाए रेल कर्मचारियों खातर खास तौर से नियंत्रण दफ्तर में काम करवाला कर्मचारियों वास्ते बीकानेर वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जयप्रकाश मार्गदर्शन में अग्निशमन प्रशिक्षण राखी जो।
ચોમાસું શરૂ વ્યવહાર સાથે ही ચોખ્ખી बिरखा हुई है। इन बरस जून में अबार तानीरी सबू 32 बिरखा प्रदेश में बह चुकी है। मौसम केंद्र जयपुर आंकड़ा मुजब जून में प्रदेश में 156.9 मिलीमीटर में बरस्यो है, जो औसत सू 185% बत्ती है। जून महीना में आज तक दर्ज करी की बिरखा रो यह सबू 32 आंकड़ो है। इनसु पहली बरस 1996 में जून महीना में 122.8 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी की है। राजस्थान में 118% और पश्चिमी राजस्थान में 287% बिरखा दर्ज हुई है। प्रदेश में बिपरजॉय चक्रवात के कारण तूफानी बिरखा हुई है। और अब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना समेत केरला, राजस्थान रो दौरो। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बीकानेर में लीना त्यारा रो जायजो। मुंबई में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कर्या G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता। कया बाड़ा चोखा बखत खातर अनुसंधान और नवाचार खातर भारत है प्रतिबद्ध। भाजपा महिला मोर्चा कारिसू प्रदेश में लुगाया वाला बढ़ती हिंसा, दुष्कर्म और उत्पीड़न का विरोध में काढ़ी की विशाल रैली। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष समेत सांसद, जयपुर जिला प्रमुख, जयपुर ग्रेटर महापौर समेत कार्यकर्ता रिया मौजूद। श्री डूंगरगढ़ कस्बारी नाबालिग बालिका रूढ़ी अध्यापिका ने पुलिस पकड़ी चेन्नई सू बेगो हिलाए जवला बीकानेर। और मानसून शुरू व्यवहार साथ ही चोखी भी बिरखा। जून में अबार तानीरी सबू 32 बिरखा करेगी दराज। मौसम केंद्र जयपुर मुजब प्रदेश में 156.9 मिलीमीटर बरस्यो बे, औसत सू 185% बत्ती। एंड साथ ही यह बुलेटिन अठाई पूर्व नमस्कार।